दोस्तों, चुप रहना एक बहुत ही गूढ़ और मूल्यवान विषय है जो हमें जीवन में धैर्य, संयम और सही समय पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की महत्ता को समझाता है। इस पर आधारित हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की यात्रा पर बात करेंगे जिसने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर चुप रहने की ताकत को पहचाना और कैसे इसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। एक बार की बात है, रामू एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग अपने काम धंधे में मग्न रहते थे और आपस में कम ही बात करते थे। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति भी रहता था जिसे सभी लोग बाबा कहते थे। बाबा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके अनुभव और ज्ञान की बातें गांव में प्रसिद्ध थीं। एक दिन रामू ने बाबा से पूछा, बाबा, आपने इतनी चुपचाप और शांतिपूर्ण जीवन कैसे जी लिया? खुश रहना सबसे बड़ी ताकत है। शब्दों का महत्व तभी होता है जब उन्हें सही समय और सही जगह पर बोला जाए। चुप रहना कई बार बोलने से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। रामू के मन में बाबा की बात गहरी बैठ गई। वह हमेशा चुप नहीं रह सकता था, लेकिन उसने यह निश्चय किया कि अब वह बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं कहेगा। एक दिन गांव में झगड़ा हो गया। रामू वहां मौजूद था और लोग उसे भी शामिल करने लगे, लेकिन रामू ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब झगड़ा शांत हो गया और लोग सोचने लगे कि रामू ने क्यों कुछ नहीं कहा, तो उन्हें एहसास हुआ कि रामू ने चुप रहकर सबसे बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसकी चुप्पी ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बनने से रोक दिया। रामू ने धीरे धीरे समझा कि कभी कभी चुप रहकर ही हम अपने आप को और दूसरों को बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और रामू ने अपनी जिंदगी में चुप रहने की कला को और भी अधिक आत्मसात कर लिया। उसने देखा कि जब भी वह शांत रहता है, तब उसे खुद को समझने और दूसरों को सुनने का समय मिलता है। वह खुद को अन्य लोगों की तुलना में अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण महसूस करने लगा। एक दिन रामू का सामना गांव के सबसे बड़े और धनी जमींदार से हुआ। जमींदार को रामू पर गुस्सा आया क्योंकि रामू ने उसे अभिवादन नहीं किया था। जमींदार ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन रामू चुपचाप खड़ा रहा और बिना किसी प्रतिरोध के उसकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे जमींदार का गुस्सा शांत हो गया और उसने महसूस किया कि रामू ने किसी भी प्रकार से उसे अपमानित नहीं किया था। जमींदार खुद अपने क्रोध से शर्मिंदा हुआ और रामू से माफी मांगी। रामू ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और चला गया। चुप रहने की ताकत केवल बोलने से बचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक धैर्य और आत्मनियंत्रण की क्षमता है जो कठिन समय में हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल साबित होती है। एक बार गांव में एक बहुत बड़ी महामारी फैली। लोग घबरा गए और आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ लोगों ने मान लिया कि यह सब गांव के ही एक परिवार की वजह से हुआ है और उनके घर पर हमला करने की योजना बना ली। रामू ने देखा कि लोग एक गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अगर वह उस वक्त कुछ कहता तो शायद लोग उसे भी दोषी मान लेते, लेकिन उसने शांत रहकर सबकी बातों को सुनने और समझने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे लोगों को शांत किया और समझाया कि किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें सच्चाई जाननी चाहिए। उसकी शांत और संयमित प्रतिक्रिया ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और गांव की एक बड़ी अनहोनी टल गई। चुप्पी का महत्व केवल तब तक होता है जब हम इसे सही समय और स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। रामू ने जीवन के इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जो लोगों से बहस कर रहा था और उन्हें अपने विचारों से प्रभावित करना चाहता था। गांव वाले उसकी बातों से नाराज थे, लेकिन रामू ने देखा कि अजनबी सही था, सिर्फ उसकी प्रस्तुति गलत थी। रामू ने उस अजनबी को बुलाया और उसे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का सुझाव दिया। उसने खुद भी सबके सामने उस अजनबी के विचारों को शांत स्वर में प्रस्तुत किया, जिससे लोगों को उन विचारों को समझने का मौका मिला। इस बार लोग उसकी बातें सुनने लगे और बहस का माहौल शांतिपूर्ण संवाद में बदल गया। रामू की चुप्पी ने यहाँ एक नए संवाद को जन्म दिया। रामू ने अपनी जिंदगी में चुप रहने की ताकत से न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बेहतर तरीके से समझा। उसे इस बात का एहसास हुआ कि चुप रहना केवल शब्दों को न कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा है जहां हम खुद को और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। उसने जीवन में इस सत्य को पाया कि बोलने से पहले सोचना और प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखना ही सबसे बड़ा साहस है। इस प्रकार रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है।
चुप रहकर हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।